देखिए, क्लास 12वीं का जो अकाउंटेंसी है, जिसमें दूसरा चैप्टर है साझेदारी फर्म का लेखांकन। ठीक, और आज हम इसके अंतर्गत जानेंगे कि साझेदारी फर्म का जो लेखांकन है उसमें साझेदारी की विशेषता क्या होता है ना। साझेदारी की क्या विशेषता होता है, ये एक दो करके हम 7 पॉइंट तक जानेंगे, है ना। यानी कि 7 जानेंगे कि आखिर क्या सब विशेषता होता है। ठीक, साझेदारी का मतलब हुआ कि कम से कम जो है एक से अधिक, यानी 2 या 2 से अधिक। ठीक, यानी कि 2 व्यक्ति जब आपस में मिलकर कोई काम करने के लिए तैयार हो जाते है ना, उसे साझेदार कहते हैं। ठीक, 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है। ठीक, आवाज नहीं, देखो तो पहला क्या है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। ठीक, साझेदारी कब होगा, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होगा तब ये साझेदार हो सकता है। अकेले में तो साझेदार होगा नहीं, है ना। चलिए, तो साझेदारी के लिए यह आवश्यक है कि उसमें कम से कम 2 व्यक्ति साझेदार हो, है ना। कम से कम साझेदारी के लिए आवश्यक है 2 व्यक्ति। ठीक, कम से कम 2 होना चाहिए। और कंपनी नियम 2014 के नियम 10 के अनुसार, है ना, कंपनी का जो नियम है 2014 का नियम 10 के अनुसार एक साझेदारी फर्म में साझेदार की अधिकतम संख्या 50 तक हो सकती है ना। साझेदारी जो करेंगे तो साझेदारी में जो साझेदार होगा वो कम से कम क्या होगा, 2, और अधिक से अधिक क्या होगा, 50 होगा। ठीक, दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा क्या है, अनुबंध या समझौता, है ना। समझौता जानते हैं, है ना, कि 2 व्यक्ति के बीच कोई भी चीज आगे भविष्य के लिए कोई भी घटना न घटे उसके लिए एक लेख तैयार किया जाता है ना, कि कल सामने वाला व्यक्ति झूठ न बोल दे। ठीक, कि मैंने ऐसा नहीं कहा। तो उसके लिए क्या होता है, साझेदार में अनुबंध या समझौता होता है सभी साझेदार के लिए। देखिए, साझेदारी की रचना करार या अनुबंध या समझौता से होती है। करार, समझौता, अनुबंध तीनों एक ही शब्द है ना। साझेदारी के संबंध का आधार है, और ये समझौता जो होता है, अनुबंध जो होता है, ये साझेदारी का क्या होता है, आधार होता है। ठीक, देखिए, लिखित या समझौता हो सकता है। यह क्या हो सकता है, लिखित या समझौता भी हो सकता है ना। यदि हम मान लो 2 साझेदार है, कहेगा कि भविष्य में हम एक एक में लाभ हानि बांटेंगे, है ना। अब एक कहेगा नहीं हम ज्यादा लेंगे, फिर दूसरा कहेगा नहीं हम कम क्यों लेंगे। इसके लिए समझौता किया जाता है। ठीक, और समझौता के चलते ये लिखित भी हो सकता है या मौखिक भी हो सकता है। मौखिक को मान्यता नहीं, क्योंकि कोई झूठ भी बोल सकता है, इसलिए लिखित को ज्यादा मान्यता है ना। साझेदारी में क्या करता है समझौता, साझेदार का अधिकार एवं कर्तव्यों को परिभाषित करता है। जो अनुबंध होता है, समझौता होता है, वो साझेदार का अधिकार और क्या कर्तव्य है इसको बताता है। ठीक, चलिए अब थर्ड देखते हैं। तीसरा, वैधानिक व्यवसाय, है ना। वैधानिक व्यवसाय होना चाहिए, यानी साझेदारी अनुबंध का उद्देश्य व्यवसाय करना होना चाहिए। साझेदारी अनुबंध का जो है ना उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमको व्यवसाय करना है। ठीक, व्यवसाय होना चाहिए और व्यवसाय वैधानिक होना चाहिए, है ना। व्यवसाय कैसा होना चाहिए, तो वैधानिक होना चाहिए। ठीक, चलिए चौथा क्या है, लाभ कमाना एवं विभाजन।
साझेदारी की यह भी विशेषता है कि लाभ कमाना और उसको बांटना। विभाजन का मतलब क्या हुआ? बांटना। देखिए, साझेदारी का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए, है ना। साझेदारी का जो उद्देश्य होगा लाभ कमाना होगा और कमाए हुए लाभ को आपस में बांटना होना चाहिए। साझेदारी का जो उद्देश्य होता है लाभ कमाना और जो लाभ कमाए हैं उसको सभी साझेदार के बीच में आपस में बांटेंगे, है ना। क्या करेंगे? बांटेंगे। हानि को विभाजन के लिए कोई आवश्यकता नहीं। अगर हानि हो गया उसके विभाजन के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए आगे क्या है? संचालन। व्यापार का संचालन उन सबके द्वारा अथवा उन सबकी ओर से किसी एक साझेदार के द्वारा किया जाना चाहिए, है ना। व्यापार का जो संचालन होगा या तो सभी साझेदार के द्वारा किया जाना चाहिए या सभी साझेदार एक साझेदार के लिए सहमत हो जाएंगे कि जो ये कहेगा वही हम करेंगे। ठीक, तो ये संचालन भी आवश्यक है। चलिए, साझेदारी की विशेषता क्या है? और सदस्यों के अलग अस्तित्व नहीं। जो सदस्य है उसके लिए अलग अस्तित्व नहीं होना चाहिए। जो साझेदार है फर्म में, साझेदारी का अस्तित्व सदस्यों से भिन्न नहीं होता है। जो अस्तित्व है सबके लिए बराबर, अलग नहीं होता है। ठीक, चलिए आगे है असीमित दायित्व। असीमित दायित्व, है ना। एकाकी व्यापार की तरह साझेदारी व्यापार के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है। जैसे एकाकी व्यापार होता है वैसे ही इसमें क्या होगा कि असीमित दायित्व होता है सभी साझेदार के लिए। ठीक, तो यह थे साझेदारी की विशेषताएं।